सभी को राधे राधे। सभी दर्शकों का हमारे मंच पर स्वागत है। आज की आप बीती एक युवती की है, खासकर उन माता पिता और उन युवतियों के लिए है जो शहर में अकेले नौकरी या पढ़ाई के सिलसिले में बाहर रहती हैं। आगे बढ़ने से पहले सभी से निवेदन है कि वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपनी प्रतिक्रिया वीडियो के अंत में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। चलिए समझने की कोशिश करते हैं आखिर मामला क्या है। यह युवती कहती है, मैं बिहार के एक छोटे से शहर की लड़की हूँ और जैसा वहाँ के बच्चों में होता है कि पढ़कर जॉब लेना, बड़े बड़े ड्रीम्स, वो सब थे मेरे। माँ बाप भी अच्छे थे और चाहते थे कि मैं पढ़ाई करूँ, तो उन्होंने मेरा एडमिशन कराया दिल्ली के कॉलेज में और मैं खूब मन लगाकर पढ़ भी रही थी। ऐसे ही 2 साल बीत गए। फिर उसके बाद एक लड़के के संपर्क में आई जो कि बिहार का ही था और मेरे कुछ कॉमन फ्रेंड्स के ज़रिए मैं उसको पहले से भी जानती थी पर क्लोज नहीं थी। फिर वो जब दिल्ली में मिला तो हमारी अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। क्योंकि मैं बिहार से थी तो दिल्ली के दोस्तों से उतना कनेक्ट नहीं कर पाती थी और ये जब मिला तो मैं बहुत घुल मिल गई इससे। फिर वहाँ से हमारी दोस्ती शुरू हुई। मुझे नहीं पता था अब तक कि मैं किस चीज़ में फंसने वाली हूँ। उसने मुझे बताया था कि वो भी पढ़ने आया है, पर ऐसा नहीं था। ना ही वो पढ़ता था और ना ही कोई काम करता था। बस यहाँ वहाँ दोस्तों के घर रहकर टाइम पास करना और बच्चों से एडमिशन के नाम पर पैसे ठगना, यही उसका असली काम था। पर तब तक मैं यह सब नहीं जानती थी। फिर हम ऐसे ही क्लोज आए और मैं बहुत इन्वॉल्व हो गई उसमें। उसके बाद मैं 3rd ईयर में आई, तब उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू किया। उसने मुझे भरोसे में लेकर याद के तौर पर अपने पास रखने के लिए कुछ वीडियो शूट करने के लिए मना लिया। मैं भी इतनी उसके प्यार में खोई थी कि वीडियो शूट होने से पहले एक बार भी नहीं सोचा, बल्कि नए नए पोज देकर वीडियो बनवाती रही। फिर उसी वीडियो के जरिए वह मुझे ब्लैकमेल करने लगा। कॉलेज की फीस और यहाँ तक कि मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में हैं, पापा के अकाउंट डिटेल्स से उसने ऑनलाइन बैंकिंग तक चालू करके उनका सारा पैसा निकाल लिया। यहाँ मैं फंसती जा रही थी और वो मेरे साथ हर हद क्रॉस करता जा रहा था। मना करने पर मारपीट और भी बहुत कुछ करता था। लेकिन मैं ऐसी पागल हो गई थी कि इतने पर भी मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। पूरा 1 साल उसने मुझे जबरन ये डर दिखाकर फोटोज और वीडियोस वायरल कर देगा, मेरे घर वालों को दिखा देगा। मैं उसके साथ रहने और उसकी मारपीट सहने को मजबूर थी। हर तरह के टॉर्चर को फेस करती रही, पर यह ख़त्म नहीं हुआ। फिर उसने मुझे नेता मंत्री जो उसके कनेक्शन में थे वहाँ भेजना चाहा। अब ये मेरे लिए एक्सट्रीम था। फिर मैंने अपने गांव के एक भैया और अपने खुद के भाई को सब कुछ बता दिया। वहाँ से जैसे तैसे भागने में कामयाब हुई और पुलिस में केस भी किया। इस दौरान बहुत कुछ हुआ, मैं बता भी नहीं सकती कि उसने कैसे मुझे और मेरे घर वालों को टॉर्चर और बदनाम किया। बहुत कुछ हुआ। फिर पुलिस ने भी उसको अरेस्ट किया और जेल भेजा। फिर कुछ महीने बाद शायद वो निकल गया। खैर, उसने जो किया थोड़ा ही सही, लेकिन कुछ उसे भी रिटर्न तो मिला। अब मैं वहाँ से अपने घर लौटी। यहाँ घर वालों को केस और बाकी चीज़ों का पता नहीं था, बस मेरे भाई को ये बात पता थी। तो उसने घर में बोला कि पापा के अकाउंट को फर्जी तरीके से उसने हैक किया, इसलिए दीदी की उससे लड़ाई हुई। तो घर वाले भी समझ गए और मुझे माफ़ कर दिया कि चलो बच्चे हैं, गलती हो गई। मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले हैं। पर इस बीच अपनी पढ़ाई की बात मैं किसी से बता नहीं पाई कि ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है। न ही पूरे 3 साल तक हिम्मत हुई कि दोबारा कहीं घर से बाहर जाऊं या किसी से पूछूं कि अब क्या करना है। इतना डर, इतना खौफ, भगवान न करे किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा कुछ हो। अब आते हैं मेरी प्रेजेंट लाइफ पर। अब 2 साल पहले मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी है अपने एक फ्रेंड के बेटे से। वो बहुत अच्छे हैं, पर मुझे हमेशा गिल्ट फील होता है कि मैंने उनको सब कुछ नहीं बताया। हमेशा डर लगा रहता है कि कभी उनको ये बात पता चली तो क्या होगा।
वो अच्छे आदमी हैं, मुझसे कहते हैं स्टडी जारी रखो, कुछ करो, पर मैं उनको कैसे बताऊं कि मैंने अपनी ग्रेजुएशन ही कंप्लीट नहीं की है। लास्ट ईयर मैंने गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स भी दिए 12th लेवल के, और कुछ मार्क्स से रह गई। मैं पढ़ने में अच्छी हूँ, मेहनत भी कर रही हूँ, पर अब ऑप्शन नहीं दिख रहा। और हाँ, मेरी एज अब 28 साल है, तो अब कुछ जॉब्स के लिए ओवर एज भी हो चुकी हूँ और ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम्स दे नहीं सकती। मुझे ये भी जानना है कि क्या ग्रेजुएशन घर से कर सकती हूँ बिना कॉलेज गए? ऑनलाइन क्या यह पॉसिबल है? क्योंकि कॉलेज जाने में डर लगता है, बहुत एंजाइटी होती है। घर वालों को अपनी पढ़ाई का सच कैसे बताऊं? प्लीज़ इसमें हेल्प अगर हो सकती है तो मुझे सुझाव दीजिए कि क्या करना चाहिए। रात दिन यही सोचकर डिप्रेस्ड हो रही हूँ कि इतनी बड़ी गलती कैसे हुई मुझसे, मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे थी। अगर मेरी ये आप बीती कोई यंग लड़कियां देख रही हो तो उनसे भी यही बोलूँगी कि ऐसे किसी भी अच्छे फ्रेंड से दूर रहें जो ज़रूरत से ज़्यादा आपसे मीठा बोले या सहारा दे। एक टाइम के बाद सब ऐसे ही निकलते हैं, और ऐसे ना भी हो तो उन्हें आपसे रिटर्न में कुछ ना कुछ चाहिए होता है, इसलिए सतर्क रहें। दर्शकों, आपने सुनी पूरी कहानी कि कैसे एक सीधी सादी बिहार के छोटे से गांव की युवती फ्रेंड सर्कल और प्रेम में पड़कर अपनी जिंदगी के उस मुकाम पर पहुंच गई जहां से लौटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। पर फिर भी इस युवती ने हौसला नहीं हारा है। इन्हें ग्रेजुएशन पूरा करना है। जहां तक मेरी जानकारी कहती है, हाँ, आप एक्सटर्नल ग्रेजुएशन कर सकती हैं, परंतु एग्ज़ाम देने के लिए आपको जाना ही पड़ेगा। एग्ज़ाम छोड़कर सब कुछ ऑनलाइन पॉसिबल है। दर्शकों, आप भी इस वीडियो के संदर्भ में अपने विचार साझा कर सकते हैं, या आपके पास भी ऐसे कोई अनुभव हैं जिन्हें आप किसी से शेयर करने से डरते हैं, तो आप अपने अनुभव या पीड़ा ईमेल के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। दर्शकों, चलते चलते फिर एक बार निवेदन है कि इस वीडियो के जरिए कोई सबक मिला हो और कोई आपकी नज़र में है जिसे इस कहानी से अवगत कराना ज़रूरी हो, तो इस वीडियो को उन्हें शेयर करें और हो सके तो लाइक भी करें। हमसे जुड़े रहना चाहते हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, नई कहानी और नए मुद्दे के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अभी तक हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सभी को हमारी ओर से राधे राधे।